हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये प्रश्न है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ log 1 plus tan x विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to π/4। इसको इवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं I। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 log 1 plus tan x dx। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर एक फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f a माइनस x। यहाँ जो a है वो यहाँ a माइनस x हो जाता है, यहाँ dx रहेगा फ्रॉम 0 to a। ये x के जगह पर हम लोग a माइनस x लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है इसका। हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे। जहां पर x है वहां पर हम लोग π/4 माइनस x लिखेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। 0 to π/4 log 1 प्लस tan x के जगह पर हम लोग लिखेंगे π/4 माइनस x। यहां हम ब्रैकेट दूसरा कर लेते हैं dx। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 log 1 प्लस ये tan a माइनस b का फॉर्मूला यहां पर हम लोग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा tan a यानी tan π/4, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, और माइनस tan b यानी tan x, b के जगह यहां पर x है, बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a मीन्स tan π/4 ये 1 हो जाएगा, और tan x बच जाएगा, tan b यानी tan x यहाँ पर बच गया। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया dx। 0 to π/4 इसका लिमिट लिख लिए। इसके बाद ये log एलसीएम लेकर के यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इस तरह से। तो 1 प्लस tan x, और ये यहाँ प्लस में आएगा 1 प्लस tan x, और माइनस tan x कटेगा, यहाँ 1 प्लस 1 बचेगा 2 dx। यानी इसको हम लोग log u बाई v है तो इसको log u माइनस log v लिख सकते हैं। log u होने यानी log 2 हो गया dx, माइनस log v यानी log 1 प्लस tan x। 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx। ये जो इंटीग्रल है हमारा क्वेश्चन जो था उसी के इक्वल आ गया। क्वेश्चन में हमारा जो था वही चीज यहां पर आ गया। नहीं, इसको हम लोग आई लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है इसको हम लोग आई माने हुए हैं, कैपिटल आई। इसको भी हम लोग कैपिटल आई लिख सकते हैं। यानी कि दिस इंप्लाई दैट आई इक्वल टू, इसमें हम लोग log 2 को बाहर कर लेते हैं, log 2 इंटीग्रल, यहाँ सिर्फ dx बचेगा, ये 0 to π/4 रहेगा, अब माइनस ये i हो गया। ये जो था एक्सप्रेशन, इसको हम लोग i लिख सकते हैं। इधर हमारा i था क्वेश्चन में, अब ये i इधर से इधर लाएंगे तो ये 2i हो गया, i प्लस i 2i हो गया, इक्वल टू ये log 2 रहा, और इसको हम लोग dx का x लिख सकते हैं, और ये लिमिट रहा 0 to π/4, यानी कि 2i इक्वल टू हो गया log 2, ये π/4 माइनस 0 यानी पाई इंटू π/4 हो गया। 2 को इधर भेजेंगे तो i का वैल्यू हो गया, ये π/8 हो जाएगा, यानी π/8 log 2। ये हुआ फाइनल आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटीग्रल ऑफ log sin x विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to π/2। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट i इक्वल टू ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log sin x dx। फिर सेम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, x के जगह पर हम लोग π/2 माइनस x करेंगे। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log, यहां पर हम लोग साइन x के जगह हम लोग करना है π/2 माइनस x dx। 0 to π/2 ये हो गया log साइन x का हो गया, साइन π/2 माइनस x हो गया cos x dx। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2 और दोनों को एडिंग करेंगे हम लोग। ये भी i है और ये भी i है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 2i एडिंग 1 and 2 we get i प्लस i हो गया 2i, यहां पर हो गया 0 to π/2 है, ऐड करेंगे ये log sin x प्लस log cos x होगा यहां पर। dx। अब यहां पर log sin x अब प्लस log x cos x, यानी log u प्लस log v का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जो होता है log u इंटू v, यानी sin x और cos x यहां पर प्रोडक्ट में आ जाएगा, सिंगल log हम लोग लिखेंगे। ये लिमिट लिखते हैं 0 to π/2 और ये हो गया log sin x इंटू cos x dx, यानी ये भी 2i का वैल्यू हो गया, यहाँ इक्वल टू कर लेते हैं, ये भी 2i का ही वैल्यू है। आगे इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये log ये sin x इंटू कॉस एक्स है, इसको हम लोग 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स जो होगा ना वो sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, बाई 2 नीचे में रह जाएगा, यानी इसको हम लोग sin 2x बाई 2 लिख सकते हैं dx। अब यहां पर हम लोग इसको log u बाई v का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे जो होता है log u माइनस log v, यानी कि log sin 2x माइनस 2 है log 2 हो जाएगा, उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, इसका dx यहां पर लिख लेते हैं और इसको माइनस log 2 को अलग कर लेते हैं log 2 dx। अब हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल में 2x के जगह t पुट करते हैं, यहां लिख लेते हैं पुटिंग 2x इक्वल टू t इन फर्स्ट इंटीग्रल। दिस इंप्लाइज दैट 2x के जगह हम लोग t करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx के जगह पर हो जाएगा हाफ dt, 2 इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, ds के बदले हम लोग हाफ dt लिखेंगे और 2x के जगह t लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहां लिमिट भी चेंज होगा। ये 0 जो है अगर x के जगह पर ऑल्सो x इक्वल टू 0 लेते हैं तो t भी 0 हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 तो t टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू π/2, x के जगह अगर हम π/2 करते हैं तो 2 कैंसिल होगा और t टेंड्स टू हो जाएगा पाई, यानी कि नया लिमिट इसका हो जाएगा 0 to पाई, ये हो गया 0 to पाई log sin t
और dx के जगह पर हम लोग हाफ dt लिखेंगे, हाफ को बाहर कर लेते हैं, यहाँ dt हो गया। अब माइनस ये log 2 बाहर आया, इंटीग्रल ऑफ dx फ्रॉम 0 to π/2। अब यहां पर हम लोग चाहें तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अगर लिमिट सेम रहे तो वेरिएबल हम लोग दूसरा भी यूज कर सकते हैं, यानी t के जगह पर हम चाहें तो x भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम x यूज कर लें, हम इसको एक्चुअल में क्वेश्चन के इक्वल लाना चाह रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन था ये log sin x, अंदर में log sin x था, उसको हम लोग यहाँ sin x लाना चाह रहे हैं, इसलिए t को हम लोग x करेंगे। वेरिएबल को चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट लेकिन सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो लिमिट है वही यहाँ पर हम रख रहे हैं, और वेरिएबल को हम लोग यहाँ चेंज करेंगे। फिर लिमिट को भी चेंज करना होगा, इसके इक्वल हमको लाना है, इसलिए फिलहाल हम लोग जो लिमिट है उसको हम लोग रखते हैं यहाँ पर 0 to π, और इसको हम लोग लिख लेते हैं log sin x dx माइनस ये log 2, और ds को लिख सकते हैं यहाँ पर x, और ये लिमिट हम लोग 0 to π/2 यहाँ पर लिख लिया। अब आगे हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला एक यूज करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसमें कि लिमिट रहता है 0 to 2a, ट्वाइस ऑफ a रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो फंक्शन fx है उसमें अगर हम 2a - x करने पर कोई चेंज नहीं आता है, जो है वही का वही रह जाता है। तो यहाँ का 2 जो है हम यहाँ प्रोडक्ट में ले सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम लोग को 2 नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर अगर 2 लिख लें और यहाँ π/2 करें तो ये 2 हमको दिखने लगेगा। ये 2a हो गया। इस 2a को यानी कि पाई को यहाँ पर sin x के जगह अगर हम पाई को लगाएं, पाई माइनस x करें, तो sin पाई माइनस x जो है वो sin x ही रहता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हाफ इंटू 2 हो गया, और यहाँ पर फिर 0 to π/2 log sin x dx, अब माइनस ये π/2 यहां पर ले लेते हैं, -0। अब ये यहां पर 2 कैंसिल हो गया, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है यही i के इक्वल है। i जो हम लोग माने हुए थे क्वेश्चन में, ये i के इक्वल हो गया। ये इसके बदले हम लोग i लिख सकते हैं, और इधर हमारे पास है 2i, ये ऐड किए थे तो ये आया था 2i, और ये i आएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा, तो फिर i बचेगा और उसका वैल्यू हमको मिलेगा ये। यहां पर लिखते हैं दिस इंप्लाई दैट 2i माइनस i, ये 2i का वैल्यू था, 2i जो है इसी को हम लोग सोल्व किए थे तो ये आया था, और ये हो गया i के इक्वल। इसको हम लोग इधर माइनस कर लेते हैं, ये जो i के इक्वल है ये, इसको हम लोग इधर माइनस करते हैं तो 2i माइनस i होगा। यहाँ चाहें तो एक बार लिख सकते हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा i माइनस log 2 इंटू π/2, यानी π/2 log 2। ये i हो गया, इस i को इस साइड भेजे तो माइनस हो गया, इधर बचा माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2, यानी कि 2i में से i माइनस हुआ तो i का वैल्यू हो गया -π/2 log 2। ये हो गया फाइनल आंसर।